हेलो क्लास टेंथ के बच्चों। आज हम लोग क्लास टेंथ में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, एपी। बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे एपी, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं उठाया हूं सम ऑफ एन टर्म्स का। बाकी मैं वीडियोस बना चुका हूं एनएच निकालने का, फिर कैसे उसको सीक्वेंस बनाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये टेंथ के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले एपी जानते हैं आप लोग, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन क्लियर। इसमें अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना होता था तो आप लोग फॉर्मूला यूज करते थे a प्लस ऐसे n-1 इंटू डी। ये आप लोग nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज करते थे। इसमें आपको ये होता था nth टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और ये आपका जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो है ये है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इन केस अगर आपको nth टर्म निकालने के लिए यूज किया जाए तो ये आप यूज करते हो। अगर मान लीजिए आपके पास सवाल ऐसा आता है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालिए, मतलब आपको एन टर्म निकालना है तो आप ये यूज कीजिए। अगर आपको निकालना हो कि सम ऑफ एन टर्म्स यूज कर निकालिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सारे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अभी एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई कह दे कि आपके पास कोई एपी ऐसे 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूं कि इन चार टर्म्स का सम बताओ तो ये तो छोटा है, तो आप तो बता दोगे ना। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 आ गया, ये तो आपने बहुत इजीली बता दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं 98 टर्म्स का सम बताइए, 98 टर्म तक का सम बताइए, अगर आपसे कोई पूछे 100 टर्म का सम बताइए, तब आप यूज करने वाले हो फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स। ये जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो उसको कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये आपका है सम ऑफ एन टर्म्स। इन केस मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो मैं इसी को थोड़ा और आगे प्रोसीड करूंगा, देखूंगा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ध्यान से देखिए, एस एन इक्वल्स टू लिखा है n बाई टू, और ब्रैकेट में 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, ऐसे लिख सकता हूं, और फिर प्लस यहां लिख सकता हूं n-1 और ये d। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, और ये बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको यहां से दिख रहा होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं कह सकता हूं कि ये nth टर्म लिखा है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म लिखा है, तो मैं इसको क्या कह दिया एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, और ब्रैकेट में ए प्लस, इसको मैंने nth टर्म बोलो, इसको ए एन बोलो, या फिर इसी को लास्ट टर्म बोल दो। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपको क्या, इसको क्या बोलते हो आप लोग, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और इसको क्या बोलते हो आप लोग, लास्ट टर्म। मतलब अगर आपको किसी एपी में फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। और अगर आपको नहीं दिया है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, तो फिर इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये स्पेशली मैं टेंथ वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, जो यहाँ से अपना बेसिक एकदम इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन से लेकर हम लोग एडवांस क्वेश्चन तक चलेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट करिए। ठीक है, इसको जब आप एक बार प्रॉपर वे में नोट कर लेंगे ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला शीट बन जाएगा, उस फॉर्मूले का यूज करके आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। बाकी वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जैसे मान लो आपने ये सीखा होगा कि अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म है a1 तो उसको हम कहते हैं a। अगर आपके पास सेकंड टर्म है तो उसको बोलते हैं a प्लस डी। अगर आपके पास थर्ड टर्म है तो देखो डी डी ऐड होता जाएगा, तभी तो एपी बनता है भाई। कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते जाओ, एपी बनता जाता है।
ठीक, तो यहां से ध्यान से देखिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी है तो यहाँ हो जाएगा 2d, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। अब यहाँ पर a4 अगर लिखना है तो लिखोगे आप a प्लस 3d। अगर ऐसे डॉट 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 मेरे को लिखना हो तो इसी पैटर्न्स का अगर मुझे लिखना हो a10 तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 9d। इसी तरह के समटाइम्स हम क्वेश्चंस यूज करते हैं तो a10 को a9d लिखते हैं इस तरह से। अगर मुझे a nth टर्म लिखना है तो वही a प्लस, देखो ये 10 है तो ये 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये n है तो n माइनस 1 होगा यहाँ d। यही nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग यूज करना यहाँ सीखे होते कुछ है। क्लियर में बातें? और ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का, कि आपके पास ये है तो सबका सम कितना आएगा, मतलब इन सबको ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ तो कितना आएगा। आप इनको जब ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आता है। क्लियर में बातें? तो ये सब चीजें आपको निकालनी है। ए ऐड करोगे ऐसे बहुत सारा टर्म्स बनता जाएगा उसमें। ओके, तो आप लोग नोट करिए, कभी भी कह दे कोई कि A18 लिखिए, A18 तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो A प्लस 17d, मतलब 18 है तो यहाँ 17d हो जाता है। ये बात आप पढ़ चुके हो पहले। क्लियर में बातें? तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर उस पे देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके कितना आप इजीली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहला सवाल एक एग्जांपल होगा, वो जो एग्जांपल मैं अपने आप से ले लूंगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, मतलब यहाँ 7 क्वेश्चन टोटल है। ये सातों क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके करा दूंगा और फिर आप लोग उसका प्रॉपर नोट बनाइए, उसी में प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके ठीक, आप लोग नोट कर दिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी। ओके चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, आइए एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं पहला क्वेश्चन जिसको मैंने कह दिया, फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ 12 टर्म of an AP 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 12 टर्म का है। बताओ, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर दूसरा तीसरा यहां से लूंगा। यहां पर आप देख रहे होंगे एपी आपका दे रखा है कितना, ये पूरा एपी है। तो आप एपी जब लिखेंगे, अब यहां से सॉल्यूशन देखिए आप लोग, एपी आपका क्या है, जो आपका एपी है वो है 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे है। और उसने कहा है सम निकालना है आपको अप टू 12 टर्म का, फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालना है आपको। तो ध्यान से देखिए, यहां से आप फर्स्ट टर्म लिख सकते हो क्या, फर्स्ट टर्म यहां से आप लिख सकते हो 3, यहां से कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हो 5 माइनस 3। अगर एक चीज और बता दो, डिफरेंस का प्लस और का माइनस आता है जब भी एपी इंक्रीज हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, बढ़ते क्रम में, तो वो उसका जो कॉमन डिफरेंस आता है प्लस में आता है। और जब एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, मतलब कम हो रहा हो, तो उसका जो एपी आता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से 5 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 2। ओके कोई बात नहीं। अब यहां से आपको एन भी दे रखा है क्वेश्चन में, एन क्वेश्चन में दे रखा है 12 टर्म, तो यहां से 12 आ गया। ये सारी वैल्यूज हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, यहां से 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े हम लोग ऑलरेडी। एस एन का मतलब होता है एस 12 टर्म का सम निकालना है, एन 12 बाई 2, यहां से लिखा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ से प्लस लिखा, और यहाँ से 12 माइनस 1 और यहाँ डी लिख दिया। क्लियर? यहाँ से इसको कट करिए, 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ 6 और यहाँ 3 2 6, और यहाँ से डी की वैल्यू मुझे गिवन थी, डी की वैल्यू कितनी थी 2, 11 12 माइनस 1 11, 11 2 22, यहाँ 22 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 6 और 6 और 22 कितना होता है 28। क्लियर में बातें? 6 और 22 28, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16 आंसर। क्लियर में बातें? ये चीजें होती हैं। 140 168 आंसर आपका। तो सम ऑफ 20 टर्म पता चल गया। तो ये मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया था जो कि आप कर ही लोगे आई थिंक। ओके, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए।
मेरे हिसाब से सारी बातें आपको एपी में ही दिखेंगी। देखो चाहे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म नहीं इसमें गिवन है, अगर लास्ट टर्म पता होता तो मैं वो यूज करता, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो मुझे वो तो गिवन ही नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यही निकालेंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, और नोट करने के बाद प्रॉपर समझिए। फिर इधर बहुत सारे सवाल लिखे हैं, वो सारे सवाल को हम एक एक करके सब सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, मैं मैथ्स आपको सिखा दूंगा। बस तीन चीज याद करके अच्छे से आना। तीन वो चीज है, जैसे आपको ऐड अच्छे से आना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्ट अच्छे से आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए और डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। अगर इतना चीज आता है आपको अच्छे से, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ में सिखा दूंगा। आपको इतना तगड़ा मैथ सिखा दूंगा कि आप अभी से अपनी फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हो या फिर एनडीए का एग्जाम देने वाले हो, कहीं भी, मतलब मैथ का बैकग्राउंड बनवा दूंगा मैं। अगर बैकग्राउंड बन गया मैथ्स का, नींव रख गई, तो फिर मजा आ जाएगा। तो आइए इसको नोट करिए और देखते हैं कि कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक। अब आइए दूसरे सवाल पे। अब हम सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे और देखते हैं क्या आता है। ओके ओके, ठीक। चलिए, अब अगला सवाल है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 26 टर्म ऑफ एन एपी विच इज गिवन 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब की आपको दे रखा है 26 टर्म का एपी निकालना है। सेम सवाल है पिछली की तरह, तो आप इसे चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, फिर मैच करिएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो एपी गिवन है ये दूसरे का आंसर है। ठीक, एपी जो गिवन है हमारा वो है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहां से हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं 1, यहां से हम कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2, और यहां से नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है 26, तो ये 26 हो गया। अब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो मेरे को गिवन नहीं है, तो मैं वो फॉर्मूला लगा के, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला मैं यहाँ बाद में लिख देता हूँ, यहाँ आप लोग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू और ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। क्लियर, ये चीज, ये फॉर्मूला है। चलिए, यहां से रखेंगे s, कितने टर्म्स निकालने हैं 26 रखा, n की जगह पे 26 रखा, डिवाइड बाई 2 रखा, इंटू, यहाँ इंटू होता है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ लिखा 2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, प्लस n कितना है 26 माइनस 1 d, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जरा बताइए, d की वैल्यू यहाँ पर है 2। ये क्लियर में बातें, मैंने कुछ नहीं किया, एपी को देखा और एपी को देख के मैंने सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर दी। क्लियर में बातें, ठीक। आइए अब यहां से सब कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो यहाँ आएगा 13, और यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 26 माइनस 1 हो जाएगा 25, और 25 इंटू 2, आप देखेंगे बाहर 2 भी था, तो ये हो गया आपका 13, और यहाँ लिखा है 2, और 25 2 कितना होगा 50, 25 2 टाइम्स 50 होगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 50 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 तो 52। 13 का टेबल आता है आपको, 13 2 जा 26, 2 बचा, 13 5 जा 65 और 2 67, दैट इज योर आंसर। ये क्लियर, नोट कर लीजिए। आपने पॉज करके भी इसको सॉल्व किया होगा, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व किया होगा तो आपने ये और डी सब कुछ लिखा और सॉल्व कर दिया होगा। ओके, पॉज कीजिए वीडियो, सॉल्व कीजिए। चलिए, कर लिया, कर लिया आप लोगों ने वीडियो पॉज। मतलब अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, एपी गिवन है, अगर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। एक ही दिन में आप सब नहीं सीख सकते, डे बाय डे आप सीखेंगे, ये बात नोट करके रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। ठीक, अगला सवाल है फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना।
अब की बार देखो तुम एपी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है, देखो 9, 7, 5, 3, तो एपी कहीं ना कहीं हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं एपी लिखना चाहूं यहां से, ये 3 आंसर लिख रहे हैं, ठीक। तो यहां से अगर मैं एपी लिखना चाहूं तो एपी आप देखेंगे 9, 7, 5, 3 डॉट 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 डॉट, ये देखो आप डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस में आएगा, और दिख भी रहा है 7 - 9 करोगे तो -2 आएगा। और यहां से हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस अगर आपको लिखना हो 7 - 9 तो गिव्स -2। 7 में से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, 7 - 9 आएगा -2। यहां से n टर्म्स दे रखा है, कितने टर्म्स निकालने हैं सम का, 18 टर्म्स। अब फिर फॉर्मूला आपका पता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का मतलब क्या, 18, एन की वैल्यू कितनी है 18, तो यहां देखिए एन बाई टू है, तो यहां लिखा मैं 18/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 18 - 1, डी कितना है -2। एक बच्चे बहुत बार गलती करते हैं जो कि नहीं करना है, ये -2 जब है ना तो इसको ब्रैकेट में रखना। अगर मैं सोचो ब्रैकेट में ना रखूं तो आपको लगेगा ना कि मैं इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई में है, ये जो डी है ना n-1 से मल्टीप्लाई में है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो n मतलब 18 - 1 है, इसके लिए माइनस अगर रहे तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि लगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। बस इतनी सी बात है, और बाकी आपको आता है। ऐसे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ आ गया 9, और 9 2 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा आपका 18, और प्लस एक बात बताइए, यहाँ आपका आ जाएगा 17, तो आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई -2, आपको दिख रहा होगा -2। यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा 18, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 17 2 जा 34 होता है, 34 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 लिखा मैं, यहाँ से अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसे कैरी लिए 14 हुआ, 14 से 8 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 2 - 1 गया तो यहाँ कितना बचा 1, और ये माइनस से गया तो इसलिए माइनस में आंसर रहेगा। और यहाँ से आप लोग देखिए 16 9 जो होता है 144, और 144 माइनस में रहेगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर में बात है, 16 9 जो 144, या आप 9 का टेबल आते हैं, 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 1 जा 9 5 14, तो -144 आ गया आंसर। ये इसका आंसर है। अब आप पूछेंगे सर माइनस में आया सम ऑफ एन टर्म्स, तो देखो भैया इसको देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है एपी। अगर एपी डिक्रीज हो रहा है, सोचिए यहाँ 2 है, अगली बार क्या होगा 1, अगली बार क्या होगा -1, भाई -1 0 -1 -2 ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो जब सबको सम करोगे 18 टर्म तक, तो माइनस वाला जो टर्म होगा वो डोमिनेट कर देगा प्लस वाले टर्म को, और उसका जो सम निकल के आएगा टोटल वो आएगा -144, वो निकल के आएगा -144। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो चीजें आप अच्छे से कर लोगे। इतनी बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर ये कहां से हुआ है। ये 10th के बच्चे सारे सीबीएसई आईसीएसई में भी एपी है, बहुत अच्छे से एपी उसमें जीपी भी है, ठीक, और यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड के बच्चे भी जो होते हैं, सब में ये चीजें हैं, ठीक है। तो चीजों को अगर एक एक पॉइंट आप समझते हो ना तो सारे क्वेश्चन लगाने के आप काबिल हो जाओगे। और जानते हो काबिल बनना है, क्या बनना है, काबिल, रटना नहीं है, हमें काबिल बनना है। अगर काबिल बनोगे ना तो सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे आएगी, तुम सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। ये बहुत पुरानी कहानी आप सुने भी होंगे। और तुम लोग चाह लेते हो यार मैथ कौन सी बड़ी चीज है, दुनिया के सारे काम कर लेते हो, दुनिया के हर चीज कर लेते हो, दुनिया के सारे कांड कर लेते हो, तो ये मैथ्स क्या है, मैथ्स कोई बड़ी चीज थोड़ी है। अगर आप दुनिया के सारे काम कर लेते हो मैथ्स भी कर लोगे। क्लियर मेरी बातें? और वैसे भी कहावत है ना कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप चाह लो कि तुम्हें मैथ आए ना तो पूरी कायनात मिल जाएगी आपको मैथ सिखाने में। हम जैसे बहुत सारी टीचर्स, ऐसे बहुत सारी टीचर्स लगे हैं जो तुम्हें सिखाने के लिए तत्पर हैं, बस तुम सीखना तो चाहो, सीखने के लिए तुम तत्पर तो हो। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको, जब नोट हो जाए तो फिर आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर ये हो जाए तो आप लोग कोशिश कर कीजिए ना कि जैसे मैं तीसरे पे, तो आप लोग चौथा पांचवा छठवां सातवां कुछ ट्राई करिए आप लोग, और ट्राई करिए और देखिए क्या होता है, ठीक। चलिए मिटा रहे हैं, ओके ओके।
आई। अब आप लोग खुद ट्राई करिए। अब आपको दे रखा है फाइंड द सम ऑफ 5, 13, 21 डॉट डॉट 81। अब इसमें एक चीज दिख रहा होगा आप लोग को कि फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 181 है। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 188, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एक चीज तो भैया इसमें हम कर ही सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है, हर जगह एन टर्म दे रखा था, एन दे रखा होता था, इसमें एन ही नहीं है। आप कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में निकालने के लिए जब ये फॉर्मूला आप लिखते हो सम ऑफ एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स का, तो आप लिखते हो सर n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपको पता है, बट एन कहां पता? आपको n/2 यहां लिखते हैं, n कहां पता? n नहीं पता ना, तो आपको n निकालने के लिए आप यूज करोगे फॉर्मूला जो मैं अभी बताया था nth टर्म का, क्योंकि nth टर्म तो मेरे को पता है। तो आइए पहले एपी लिखते हैं भैया, देखिए चाहे हम लिखते हैं एपी, और एपी आपका गिवन है क्या? 5 प्लस 13 और प्लस 21 डॉट 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 181। क्लियर मेरी बातें? ये आपका एपी और इन्हीं का सम बताना है। तो सम निकालने के लिए मेरे को एन तो आना चाहिए, तो एन आने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें चीजों को लिखते हैं क्या क्या गिवन है। इसमें जो गिवन है, ठीक है, आंसर यहां से हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से सॉल्यूशन, आंसर ना लिखे आप सॉल्यूशन लिखिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, सॉल्यूशन यहां से हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म इसका दे रखा 5, आपको देखिए फर्स्ट टर्म 5 है, और इसमें कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 13 माइनस 5 कितना आएगा? 8। ये भी गिवन है, आपको जानते हैं आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 13 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। क्लियर? आपको n निकालना है, n तो पता ही नहीं है आपको, n क्वेश्चन में आपको गिवन ही नहीं है। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? nth का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके साथ मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था, याद कीजिए, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जो फॉर्मूला है ये n टर्म निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर मेरी बातें? तो आइए, अच्छा an दे रखा है क्वेश्चन में भाई, लास्ट टर्म दे रखा है ना 181। ओके, आइए वो रख के ये फॉर्मूला रख के n निकालते हैं, फिर जैसे n आएगा मैं इसमें रख के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म n रख के आंसर लिख दूंगा। ठीक, तो an इक्वल्स टू a प्लस और ब्रैकेट में n माइनस 1 का यूज करना है मुझे। n की वैल्यू कितनी है? 181। ओके, a की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, n मेरे को निकालना है n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है जरा बताइए? d कितना है? 8। और सीरीज बढ़ रहा है तो d मैंने बताया था प्लस आएगा, तो देखो प्लस आया। 5 को इधर भेजिए, जब 5 को इधर भेजेंगे तो 181 माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहां ब्रैकेट में बचा n माइनस 1 इंटू 8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 7 मेरे हिसाब से, और यहाँ 176। 8 को जब मैं इधर भेजूंगा तो देखो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ बचेगा n माइनस 1। ऐसे 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 17 है ना, तो 8 2 जा 16, फिर 1 बचा, फिर 16, फिर 8 2 जा 16, तो ये आपका आ गया 22, और ये माइनस में होना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 इक्वल्स टू आ गया n। तो n कितना आया टोटल? 23। n कितना आया? 23। जैसे ही n मेरे को मिला, मैं सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकता हूं। सम ऑफ n टर्म्स कैसे? सम ऑफ n 23 टर्म्स। n कितना है? 23 टर्म्स। यहां रखूंगा मैं 23 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में आप एपी को देखिए, एपी जब देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5, और प्लस लास्ट टर्म क्या है? 181। क्लियर मेरी बातें? यहां से आ गया S23 इक्वल्स टू S23 अल्ट्रा, वो ना सोच लेना, S23, और यहां पर आया 23 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसको जब ऐड करेंगे 156 होगा, और 18 एज इट इज, ऐसे 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। क्लियर? तो यहां क्या बचा आपका? 23 इंटू 93, ऐसे। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 23 3 जा होता है 69, 69, तो 9 लिख दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बचा है। 23 9 जा होता है 207, 23 9 जा होता है 207।
अब ये जो कैरी बचा था 9 तो आपने लिख दिया था, कैरी क्या बचा था 6, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी और वो 0 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ 2, दैट मीन्स 2 1 3, तो आ गया 2139 आंसर। तो सम ऑफ 20 टर्म मतलब सम ऑफ यहां से लेके यहां तक निकालने का जो टोटल सम करेंगे आप तो कितना आएगा 2139। क्लियर है मेरी बातें? पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कुछ नहीं था, बस एपी निकालना था। एपी तो आपको गिवन ही है, बस उसमें सम निकालना था। एन नहीं पता था तो वो एन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया एनएथ वाला और उसमें से रख के उसको सॉल्व किया मैंने, तो आपका एन आया। और जैसे ही एन आया मैंने इस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि भैया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो मैं इसको क्यों जाऊं कैलकुलेट करने, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो जब चीजें फर्स्ट और लास्ट पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखो फर्स्ट टर्म रखा, लास्ट टर्म रखा, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, आ गया 2139 आंसर। बताइए इतने में अगर कहीं समस्या हो तो बताइए। नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है? सीखोगे मजा आ जाएगा। चलिए इसको पॉज कीजिए और नोट करिए। क्लियर? प्रॉपर नोट बनाते रहिए, क्योंकि कभी फंसो तो दोबारा देख सको, दोबारा वीडियो ना देखना पड़े आपको। ये तो आपके पास हथियार रहता ही है कि हमेशा वीडियो है चाहे जब देख लो, लेकिन एक हिसाब से एक नोट बना लोगे ना, मजा आ जाएगा आपका। क्लियर? चलिए नोट करिए। कर लिया? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, अब मैं आपको क्या करता हूं, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये वाला आप देख रहे हैं सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है। SW आपको ट्राई करेंगे। क्लियर? ट्राई करेंगे। आंसर में इसका बायो में लिख दूंगा या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, जो भी DM कर दूंगा जो भी पूछेगा। क्लियर? ओके, अब आइए सेम ये जैसे है वैसे ये भी है, बस इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया क्वेश्चन और बाकी कुछ ना है भाई नहीं उसमें। चलिए देखते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी 15 11 7 इज -13। कौन सा टर्म एपी का -13 होगा? दैट मीन्स कौन सा टर्म, इट मीन्स एन। जब भी पूछे विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, जब इस तरह के वर्ड्स यूज करें ना तो समझ जाना कि एन पूछ रहा है, एन नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो पहले एन निकालेंगे एज इट इज, जैसे ऊपर वाले की तरह से निकाले थे। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक। सेकंड चीज क्या कह रहा है? सेकंड चीज आपका कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 11 7 डॉट 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 -13, मतलब इनका सम भी बताओ। तो पहले एन निकालो, फिर ये फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से सम निकालो। देखो सम ऑफ एन टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहां से ये निकाल सकते हैं। बस एन टर्म कैसे निकालेंगे? nth वाले फॉर्मूले से। तो हम जानते हैं, पहले एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है? 15 11 17 डॉट 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 -13। ओके, ठीक। अब यहां से आपको ए पता हो गया होगा 15, ओके। डी पता हो गया, सीरीज घट रही है तो माइनस में होगा, आई थिंक -4 आएगा। आप घटा के देख सकते हैं, अगर आपको मुतमईन आप नहीं होते हैं तो आप देख लिया कीजिए। 11 - 15 तो आएगा -4। क्लियर? यहां से एन नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन पूछा ये कि विच टर्म, लेकिन इसमें लास्ट टर्म पता है एन। एन पता है कितना? -13। अब हम फॉर्मूला जानते हैं एन का, आप देख लीजिए वहां लिखा भी है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? -13। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है? 15, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू निकालना है मेरे को, डी की वैल्यू गिवन है कितनी? -4। अब ये -4 ब्रैकेट में रखना, मैं पहले बता दिया हूं कि अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो लगेगा तुम माइनस कर दो, एक्चुअली मल्टीप्लाई में होता है। आप देखोगे ये जो डी है ना वो n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो आप यहां से जब 15 को इधर भेजोगे तो यह आ जाएगा -13 -15 इक्वल्स टू n-1, और यहां से d की वैल्यू क्या है? मतलब -4। मैंने एज इट इज लिख दिया। माइनस माइनस सेम चीज है तो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा -538 और 112, तो 28 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में चीजें ऐड होती है तो माइनस में रहता है। अब ये -4 किसके साथ है? मल्टीप्लाई में एन के साथ। एन के साथ चेक करना है किसके क्या है,
n के साथ ये मल्टीप्लाई में है। अब जैसे 1 जो है ये n के साथ माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन n के साथ ये पूरा चीज ना -4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो -4 ऐसे आ गया और बचा n-1। यहां से 4 इसे कट करोगे, 4 7 जा 28 होता है, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बचेगा 7। 1 को जब इधर लाओगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा n, तो 7 + 1 आ जाएगा 8। तो n की वैल्यू पता चली 8। n की वैल्यू क्या पता चली, 8। और जब n की वैल्यू 8 पता चली तो ऑब्वियस सी बात है इसमें n की प्लेस पे रख के इसका सम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। आइए वो भी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला ये होता है, आप सब जानते हैं, ठीक। देखिए S8 टर्म निकालना है तो S8 लिखा, 8/2 लिखा, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कितना है 15 प्लस लास्ट टर्म कितना है -13, ऐसे लिख दिया। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो आया 4। ओके, यहाँ 15 लिखा मैं और यहाँ से प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आ जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा 4 और 15 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा कितना होता है 8। तो सम ऑफ 8 टर्म कितना आया 8। वाओ, n भी 8, सम ऑफ 8 टर्म भी 8, आंसर। बताइए, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। बस सीरीज वही था, कॉन्सेप्ट वही था, बस इसमें n की वैल्यू भी पूछ लिया था। इसमें n की वैल्यू नहीं पूछ रहा था तब भी हमें n निकालना पड़ता था। क्लियर मेरी बातें, n की वैल्यू इसमें नहीं दिया रहता था तब भी मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। रीजन यही है कि बिना n निकाले मुझे सम पता ही नहीं चलेगा। n निकालना है आपको हर हाल में। क्लियर, ओके। नोट कर लीजिए पॉज करके, आप लोग नोट करिए। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है। मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, ये आप लोग जरूर करेंगे। इसी तरह का सवाल है, जैसे ये 6 वाला है, जैसे 4 वाला है, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। समझ में आया? तो आप लोग ये सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक। आइए अब लास्ट क्वेश्चन इस मतलब इस टॉपिक का जो मैं पढ़ा रहा था। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो। तो मेरे हिसाब से 3 के टेबल जब पढ़ते हैं आप तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 9, 9 तक देखोगे एक डिजिट आता है। आप जब टेबल पढ़ते हो 3 का, 3 के डिविजिबल क्या हो सकता है 3 6 9, तो ये तो एक ही डिजिट के है ना, तो इसको मैं नहीं ले सकता। 2 डिजिट के कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 4 जा 12, तो 12 से स्टार्ट होंगे, फिर 15, फिर 18, ऐसे डॉट 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 करते जाओगे। सबसे लास्ट टर्म 3 डिजिट का क्या होता है 999 होता है, 900 नहीं 99। 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर 99 होता है। अब देखेंगे 99 भी 3 से कट जा रहा है, तो यहां से एपी मिल गया मुझे। भाई साहब इसने कहा था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, तो दो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट के नंबर, वो यही होंगे 12 15 18 डॉट 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 99, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो जाएगा और 100 3 से डिविजिबल भी नहीं है, वो सब छोड़ो 3 डिजिट का हो जाएगा सबसे बड़ी बात। लेकिन हमें 2 डिजिट का सॉल्व करना है। ये तो एपी मिल गया मुझे, और जब एपी मिल गया तो बस चीजों को तो सॉल्व करना मैं आपको सिखाया ही हूं। आइए सम ऑफ n टर्म्स पता है, n पहले निकालते हैं। जैसे n निकालेंगे इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। आइए करते हैं। यहां से आपको a पता है कितना 12, यहां से आपको d पता है कितना 3 का, यहां से आपको n पता है नहीं पता। n कहां पता भाई साहब, तो यहां से हम क्या निकालेंगे n निकालेंगे। फिर यहां से आपको an जरूर पता है, an कितना पता है 999 सॉरी 99, पता नहीं 900 क्यों आता है 100। हाँ 100 रैंक मतलब 100 नंबर की बात होती है, 100 नंबर लाना होता है, इसलिए मेरे मुंह में बार बार 100 100 आता है। 100 आ जाए तो मजा आ जाए ना किसी का। चलिए ठीक, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस और ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 99, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है जरा बोलिए 12 है, और प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 का, कॉमन डिफरेंस 3 का ही है। अब पहले 12 को इधर भेजिए तो ये लिखा हुआ आपका 99 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ओके,
इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा n-1 और यहाँ बचेगा 3। क्लियर? इसमें सब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 8। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 3 को इधर भेजो तो 3 आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 27 तो आया 29। 1 को इधर भेजो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू n तो आ जाएगा 30। n की वैल्यू कितनी आई? 30। अब जब n की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप उठाइए ना इसको और सॉल्व कीजिए। सम ऑफ 30 टर्म्स इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 12 और लास्ट टर्म कितना है 99 और इसको करके मैंने कर दिया सॉल्व। 2 1 जा 2, 2 15 जा 10। क्लियर? तो यहाँ 15 आया और यहाँ से ब्रैकेट में इसको जब ऐड करेंगे 9 और 2 होगा 11 और फिर 9 1 10 और 1 11, ये ऐसे हो जाएगा। अब 15 का टेबल तो आता ही आपको। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1 कैरी बचा था 6 हुआ, 15 1 जा 15 के 5 बचा, 15 1 जा 15, 1 कैरी बचा था, फिर कितना बचा 60, तो आ गया 1665। दैट इज योर आंसर। क्लियर मेरी बातें? तो आज हमने क्या सीखा? सम ऑफ यन टर्म्स, और सम ऑफ यन टर्म्स के इतने सारे सवाल कुछ किए, और ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है। ये बेसिक अभी बना रहा हूं, एडवांस पे चलूंगा, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इस पे। ठीक है? और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं और बहुत सारे टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाने में लगे हुए हैं। सोचिए, सारे टीचर जब मिलकर पढ़ाने में लगे हैं तो तुम सारे बच्चे मिलकर पढ़ने में क्यों नहीं लगे हो भाई? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हम बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, हम माने बहुत सारे लोग, ठीक है, वो पढ़ने के लिए रेडी है, पढ़ाने के लिए रेडी हैं, तो तुम पढ़ने के लिए क्यों नहीं रेडी हो? तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।